हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग हर दिन एक नए संगठन के बारे में जानते हैं। तो आज हम लोग यूनेस्को के बारे में जानेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे करंट अफेयर्स बाय नेहा के टेलीग्राम चैनल पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम लोग यूनेस्को के बारे में जानेंगे। तो इसकी स्थापना 16 नवंबर 16 नवंबर 1945 को हुआ था। 1945 को इसका स्थापना हुआ। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। और इसमें 194 यानी 194 सदस्य देश हैं और प्लस 12 सहयोगी सदस्य देश हैं। इसका 53 क्षेत्रीय कार्यालय है। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म है। एग्जाम्स में काफी बार इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। इसका उद्देश्य है शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति को बढ़ावा देना। और इसके जो अभी महानिदेशक वो हैं खालिद अल एनानी। इसके अभी महानिदेशक हैं जो 2025 में ही नियुक्त हुए हैं। इनका कार्यकाल 4 वर्ष का होगा। भारत इसमें 1946 से जुड़ा है भारत। और भारत में इसका साइट है 44th, यानी कि 44 इसमें साइट्स हैं भारत के। और इसका जो 46 नंबर का बैठक वो दिल्ली में ही हुआ था, दिल्ली 2024 में। और 2025 में इसका बैठक पेरिस में हुआ है। और वहीं पर मराठा सैन्य परिदेश जो 44वां साइट है भारत का यूनेस्को साइट, वो शामिल हुआ था पेरिस में। और 46 नंबर का जो बैठक था वो दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो यूनेस्को इसका स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ। यूनाइटेड नेशन का एक विशेष एजेंसी है ये। इसमें 53 क्षेत्रीय कार्यालय है इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन इसका फुल फॉर्म है। इसका मुख्यालय पेरिस में, फ्रांस में है। इसके सदस्य देश हैं 194 इसके सदस्य देश हैं और 12 सहयोगी सदस्य हैं इसके महानिदेशक खालिद अल एनानी। इनका जो कार्यकाल है वो 4 वर्ष का होगा। उद्देश्य है इस संगठन को बनाने का कि शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, ताकि न्याय, मानवाधिकार और कानून के शासन के लिए वैश्विक सहमति बन सके और शांति को स्थापित किया जा सके। इसका प्रमुख कार्य है विश्व धरोहर स्थल, जो विश्व में धरोहर स्थल है, यानी कि जो ऐतिहासिक स्थल है जिसको संरक्षण की काफी जरूरत है, उन सबको संरक्षण प्रदान करना। शिक्षा के लिए सार्वभौमिक, यानी सभी के लिए शिक्षा की पहुंच आसान पहुंचे। और सांस्कृतिक विविधता, यानी कि जितने भी
कल्चरल मतलब विविधता है, वो सबको सम्मान करना इस संगठन का कार्य है। और वर्ल्ड हेरिटेज डे, विश्व धरोहर दिवस भी 18 अप्रैल को इसके द्वारा मनाया जाता है, ताकि सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण को जागरूकता बढ़ाया जा सके, संरक्षण और जागरूकता को बढ़ाया जा सके। यूनेस्को से बाहर हुए देश, तो अभी इसके हाल फिलहाल में अमेरिका तो इससे 2019-23 बार बार इससे अलग हो रहा है, फिर जुड़ जा रहा है। तो अभी हाल ही में 2025 में अमेरिका इससे बाहर हुआ है और आरोप लगाया है कि यह इजराइल के साथ पक्षपात करता है और जो उसके बगल में जो पैलेस्तीन है और गाजा पट्टी है उन सबको मतलब सहायता देता है। तो इसीलिए अमेरिका इससे बाहर हो गया है। और निकारागुआ, ये भी इस संगठन से अलग हो गया है। इजराइल 2019 में ही अलग हो गया था। और यूनेस्को की जो 46 नंबर की बैठक है वो दिल्ली में आयोजित हुआ था, भारत मंडपम में 2024 में। और 47 नंबर की बैठक पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया 2025 में। और यहीं पर मराठा सैन्य परिदर्श शामिल हुआ, जो भारत का 44वां यूनेस्को साइट है। तो देखिए यहाँ पर प्रमुख सांस्कृतिक स्थल 3, इसमें जो भारत के स्थल हैं 44, उन सब के लिस्ट दिया हुआ है। तो हम लोग देख लेते हैं एक बार। प्रमुख सांस्कृतिक स्थल यानी कि भारत में जो है वो 44 जो स्थल मतलब साइट है, उसमें 36 सांस्कृतिक है, सांस्कृतिक 7 प्राकृतिक और 1 मिक्स है। मिक्स वाला क्या है? कंचनजंगा। और जो सांस्कृतिक स्थल है वो है आगरा का किला, अजंता और एलोरा गुफा, खजुराहो के स्मारक, हम्पी, कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा में है ये, महाबलीपुरम के स्मारक, कुतुब मीनार और हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर बिहार गया, जयपुर का किला। और प्रमुख प्राकृतिक स्थल है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिमी घाट, नंदा देवी। और हाल में जो जुड़े हैं वो है होयसाला के पवित्र समूह, शांति निकेतन, ये पश्चिम बंगाल में है और रविंद्रनाथ टैगोर से जुड़ा हुआ है, 2023 में जुड़ा है। और जयपुर शहर राजस्थान 2019 में इसमें शामिल हुआ था। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये 3 क्वेश्चन हमसे एग्जाम्स में पूछा जा सके कि होयसाला कब जुड़ा है, क्योंकि ये भी हाल फिलहाल में जुड़ा है 2023 में, शांति निकेतन 2023 में, जयपुर शहर राजस्थान 2019 में जुड़ा है इसमें। और ये भारत के इंटेंजिबल लिस्ट जो 16 है, भारत में इंटेंजिबल लिस्ट में 16 साइट है। तो उन सब में कौन कौन से शामिल है? जैसे दीपावली, गरबा, कोलकाता की दुर्गा पूजा। इंटेंजिबल का मतलब होता है कि जिसको हम लोग छू के देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, तो उसे इंटेंजिबल बोलते हैं। और इसमें 16 साइट जो है भारत के वो शामिल है। तो उसमें कुंभ मेला, योग, नवरात्रि, पारंपरिक पीतल और तांबे के बर्तन को बनाने की कला, बौद्ध जप, कनवी, छऊ नृत्य, लोकगीत और नृत्य, कालबेलिया लोकगीत और नृत्य, रम्मान, रामलीला, कुटियाट्टम, वैदिक मंत्र जो है उन सबको इसमें शामिल किया गया है। तो ये
जो इनटेंजिबल होता है, अमूर्त होता है, इसको हम लोग छू के नहीं देख सकते, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो देखिए, अभी हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में 46 नंबर की जो बैठक थी वो दिल्ली में आयोजन किया गया, भारत मंडपम में 2024 में, और 1946 में भारत जुड़ा था। भारत में 44 यूनेस्को साइट है, जिसमें 36 संस्कृति सांस्कृतिक सांस्कृतिक चीजों से जुड़े हुए हैं, प्लस 7 प्राकृतिक स्थल हैं और एक मिश्रित है। तो मिश्रित क्या है? कंचनजंगा नेशनल पार्क। ये कहाँ है? सिक्किम में। सिक्किम में ये है कंचनजंगा, एक ही है मिश्रित में। और ये जो 7 प्राकृतिक जो अभी मैंने आपको दिखाया, उसमें महत्वपूर्ण जो है काजीरंगा, सुंदरवन, नंदा देवी, ये सब नेशनल पार्क है। और 36 सांस्कृतिक जो संगठन साइट है वो है ताजमहल, अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, लाल किला, ये सब प्रमुख जो है शामिल हैं। और 6 नंबर पे वर्ल्ड में भारत आता है, जिसके पास सबसे ज्यादा यूनेस्को की साइट है। यूनेस्को की साइट होने से ये फायदा होता है कि आपके साइट को संरक्षण प्रदान हो जाता है और उसे यूनेस्को द्वारा संरक्षित किया जाता है। और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी कि इनटेंजिबल लिस्ट जो है उसमें 16 है। भारत की साइट कितनी है? 16 साइट शामिल है। और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का 20वां जो एडिशन था, इसका बैठक दिल्ली के लाल किला में आयोजित किया गया था। और जो दिवाली है, हमारे देश की जो त्योहार दिवाली है, वो इसमें शामिल किया गया था इनटेंजिबल लिस्ट में। तो चलिए क्वेश्चन आंसर की तरफ अब चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना की गई। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में यूनेस्को में कितने सदस्य देश हैं? तो अभी मैंने आपको बताया कि 194 सदस्य देश हैं और 12 इसके सहयोगी सदस्य देश हैं। वर्तमान में यूनेस्को के महानिदेशक कौन हैं? तो ये हैं खालिद अल एनानी। और ये ऑड्रे अजोले जो है, इन्हीं की जगह पर इनको नियुक्त किया गया है। भारत किस वर्ष से यूनेस्को में शामिल हुआ? तो भारत 1946 में शामिल हुआ था यूनेस्को में। भारत में कितने यूनेस्को साइट हैं? तो भारत में कितने यूनेस्को साइट हैं? 44। और जो 44वां है वो क्या है? मराठा सैन्य परिदृश्य। ये इसमें अभी 44वां नंबर का जुड़ा है भारत की तरफ से। और ये कब जुड़ा था? 47 नंबर का जो बैठक हो रहा था, बैठक यूनेस्को का पेरिस फ्रांस में जो आयोजित हो रहा था, उसमें ये जोड़ा गया था। 46 नंबर की बैठक यूनेस्को की कहाँ आयोजित की गई? तो ये भारत के दिल्ली में आयोजित किया गया 2024 में। भारत का 44वां यूनेस्को साइट कौन सा बना है? तो ये मराठा सैन्य परिदृश्य जो है, इसको 44वां, इसमें 12 जगह है। जो 11 है वो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में, और एक जो है तमिलनाडु में है। और ये सब मराठों से जुड़ा हुआ है, मतलब शिवाजी महाराज जो थे उन सब से जुड़े हुए जो जगह है, उन सब से जुड़ा हुआ ये सब जगह है।
यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का 20वां एडिशन अंतर सरकारी समिति का सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो ये भारत में आयोजित किया गया था। कहाँ? लाल किला पे। लाल किला में इसको आयोजित किया गया भारत में, और इसका 20वां एडिशन था। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का अलग से बैठक होता है, और जो यूनेस्को का बैठक था वो तो 47 नंबर का बैठक था। यूनेस्को की 2025 में बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये पेरिस फ्रांस में, ये 47 नंबर की जो बैठक है ये 2025 में आयोजित की गई पेरिस फ्रांस में। यूनेस्को से कौन से देश बाहर हो गए हैं? तो अमेरिका बाहर हो गया है, निकारागुआ बाहर हो गया है, और इजराइल बाहर हो गया है। ये सभी इससे बाहर हो गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉलो मी ऑन टेलीग्राम करंट अफेयर्स बाय नेहा। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए या बाकी किसी भी क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं और वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे, बाय।